12वीं क्लास के भूगोल विषय की बात करते हैं तो भूगोल दो भागों में बटा हुआ है। भाग 1 का नाम है विश्व भूगोल, भाग 1 का नाम है विश्व भूगोल, भाग 2 का नाम है भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल के पाठ नंबर 4 मानव विकास, अब भारत के भूगोल के पाठ नंबर 3 मानव विकास मिलता जुलता रहता है। अगर पार्ट 2 देख रहे हो तो पाठ नंबर 3 में मानव विकास दिया है, पार्ट 1 देखोगे विश्व भूगोल तो पाठ नंबर 4 मानव विकास दिया है। दोनों के आंसर लगभग सेम चलता है, ठीक है। तो आइए मानव विकास की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट नंबर रहेगा 3, तो लिखा के बताया रहता पार्ट नंबर कितना है, 3 है मानव विकास ज्योग्राफी विषय का। पहला क्वेश्चन, हाँ एक और बात, यदि आप पहला दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में किस एक की कोटि उच्चतम है। सबसे पहले मानव विकास के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि आपका हम 2 मिनट टाइम दें, ठीक है। देखो मानव विकास सूचकांक एक प्रकार के ऐसा सूची होता है जिसमें विश्व के सभी देशों का लिस्ट जारी किया जाता है कि किस देश में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो जिस देश में सबसे ज्यादा विकास होता है उसको हम सर्वोपरि वाले विकास कहते हैं। जैसे नॉर्वे, विश्व में सबसे ज्यादा विकास नॉर्वे देश में होता है और सबसे घटिया अफगानिस्तान में होता है। और भारत हमारा 120 125 ऐसे के बीच में रहता है। अगर राज्य में बात करोगे तो राज्य में हमारे देश में सबसे ज्यादा मानव विकास केरल में हुआ है और सबसे कम मानव विकास बिहार में हुआ है, दोनों याद रखना। मानव विकास सबसे पहले जारी करने वाले जो वैज्ञानिक थे, मतलब विद्वान, उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। इनके द्वारा 1990 में जारी किया गया था और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी हैं, तो बता देना पाकिस्तानी के निवासी हैं, पाकिस्तानी, ठीक है। इसके लिए कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी याद रखना, यूएनडीपी एक प्रकार की संस्था है जिसके द्वारा ये सब लिस्ट जारी किया जाता है। चलो इतना बात काफी है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि सबसे ज्यादा है, केरल। भारत में सबसे ज्यादा किसका विकास सबसे ज्यादा हुआ है, तो क्या बताओगे, केरल। तो आंसर याद रखना, केरल में सबसे ज्यादा हुआ है और बिहार में सबसे कम हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देश में भारत की निम्नलिखित स्थिति में कोटि कौन थी। याद रखना 2014 के बाद पूछा है, तो 2014 में भारत का मानव विकास सूचकांक में 130वां नंबर पर था। ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है। 2024 में देखो तो 125वां नंबर पर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। देखो बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबसे कम है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, केरल में है। तो स्त्री साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, बिहार में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात सबसे कम है, हरियाणा में। देखो हरियाणा में ऐसे भी लिंग अनुपात सबसे कम है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल में, सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में। भारत का लिंग अनुपात 943, बिहार का लिंग अनुपात 918। ये सब याद रखो। लिंग अनुपात 1000 व्यक्तियों पर जितना लड़की, 1000 पुरुषों पर जितना बच्चे, 1000 पुरुषों पर जितना महिलाएं पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लक्षद्वीप है और राज्य में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल है। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास कुल मिलाकर 8 है और राज्य कितना है, कुल मिलाकर 28 है। तो 28 में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, केरल। और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मतलब साक्षरता किसका है, तो बताओगे लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, याद रखना, लगभग 87.6 के आसपास है। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो 0.638। मतलब मानव विकास सूचकांक में जो अंक दिया जाता है, नंबर, मानव विकास सूचकांक जब जारी किया जाता है ना, तो उसमें 0 और 1 के बीच में अंक दिया जाता है। 0 और 1 के बीच में जो टॉप करता है 1 पाता है, जो घटिया रहता है 0 पाता है। तो 0 और 1 के बीच में रैंक दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। टेस्ट होता है ना, तो नंबर 0 और 1 के बीच में दिया जाता है। तो भारत का नंबर कितना है, केरल का तो 0.6 के आसपास है। बिहार का साक्षरता दर कितना है, आपको पता है 61.8% है। इसके बाद अच्छा भारत के भी पूछ सकता है, तो बिहार का साक्षरता दर 61.8% है और भारत की साक्षरता दर
74.04% है, 74 के आसपास। लोगों की परिवर्धन की प्रक्रिया जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? जन कल्याण को ऊंचा उठाना, तो ऊंचा उठाने का मतलब मानव विकास कराना, ये कहलाता है मानव विकास कहलाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 2001 में रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कितना था? 115वां। ये सब याद रखना। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश बोला है तो लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा है, लेकिन लक्षद्वीप इसमें दिया नहीं है, तो लक्षद्वीप नहीं दिया है तो दूसरा नंबर कौन आता है? दमन और दीव। दमन और दीप में भी दूसरा स्थान पर होता है दमन और दीप, जहां साक्षरता दर ज्यादा है। लक्षद्वीप 1 नंबर पर, 2 नंबर पर दमन और दीप। तो लक्षद्वीप नहीं है तो क्या लगाओगे? दमन और दीप लगाओगे, क्योंकि इसमें बोला कि निम्न में से, मतलब इसी में से चुनना है आपको। अगला है मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो बताओगे मानव विकास सूचकांक द्वारा किया जाता है। मानव विकास के जो मापन होता है ना, किसके आधार पर किया जाता है? किसके द्वारा? तो मानव विकास सूचकांक के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार दिया भारत में कुल प्रजनन दर कितना है 2013 में? तो 2.3% है। भारत में कुल प्रजनन दर मतलब बच्चे पैदा करने की या संतान उत्पन्न करने की दर कितना है? 2.3 के स्पीड से बढ़ता है। विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? देखो, विकास की दृष्टि से देखोगे भारत में ना तो सभी वर्ग पिछड़ा हुआ है, जनरल को छोड़कर। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े हुए हैं। आज भी देखो तो आदिवासी जंगल में कहीं कहीं नागालैंड वाला क्षेत्र में निवास करते हैं, तो आज भी जाति SC ST कास्ट पिछड़े हुए हैं। और भूमिहीन कृषक, गरीब कृषक ये भी पिछड़े हुए हैं। गंदी बस्तियों का जो निवासी है, जो जिनके सर पर छत नहीं होता है, रहने पीने के लिए कुछ नहीं है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, तो सब के सब पिछड़े हुए हैं। मतलब तीनों के तीनों पिछड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा सभी। अगला है UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य रहा। तो देखो UNDP में ना भारत का जो सूचकांक रहा 0.6 के आसपास रहा, नंबर याद रखना। वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? देखो, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे वाला का प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे उड़ीसा है। अब प्रतिशत न पूछा जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से कौन है? तो बिहार है। तो अगर प्रतिशत रहे क्वेश्चन में, सर्वाधिक प्रतिशत कौन नीचे है, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत कौन ज्यादा है कि गरीबी रेखा से नीचे में? प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक कौन है? उड़ीसा। गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार। तो प्रतिशत पूछेगा तो उड़ीसा बताओगे, प्रतिशत नहीं होगा तो बिहार बताओगे। अगला, भारत में निम्न राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निर्वासित जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम कहाँ है? देखो, ये सबसे कम बोला, सबसे अधिक बोलता तो बिहार होता। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या केवल ना बोला है, प्रतिशत बोला नहीं है। तो गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार, गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत कौन है? तो उड़ीसा। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम जनसंख्या वाला प्रतिशत तो गोवा, सबसे कम वाला कौन है? गोवा। तो दोनों बच्चे याद रखना, 3 गो हो गया। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर केरल में सबसे ज्यादा अधिक है। कहाँ बाबू? केरल में, याद रखना। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतर रही है? स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में है। तो इसका आंसर तो अमूमन केरल में होगा। चाहे पुरुष पूछे चाहे महिला पूछे, दोनों में केरल में टॉप पर है। अगला है व्यक्तिगत मितव्ययिता सामाजिक धन की न्यायधारिता, यहाँ न्याय लिखनी चाहिए। न्यायधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की एक पूंजी है। यह कथन किसका है? देखो, जब भी क्वेश्चन भूल जाओगे ना, याद रखना, यहाँ बोला है अहिंसा। तो बताओ, सत्य और अहिंसा, न्याय और अहिंसा, सत्य और अहिंसा किसका अवधारणा है? तो बताओ कि गांधी बाबा का। आंसर लगा देना, गांधी जी बात बोले थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना रहा है? 74.04% भारत का साक्षरता दर रहा है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बता देना केरल। ये दोहरा दिया क्वेश्चन को।
उदयपुर किस राज्य में है? तो सबको पता है उदयपुर देखो तो राजस्थान में है, महाराणा प्रतापलाल के धरती पर। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतर है? केरल में मानव विकास सबसे ज्यादा है, उच्चतर है। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? देखो मानव विकास सूचकांक से संबंधित डॉक्टर महबूब उल हक हैं, जिनके द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया था। ये पाकिस्तानी निवासी पाकिस्तानी अर्थशास्त्रियन हैं। विकास का केंद्र बिंदु क्या है? देखो विकास, मानव विकास कैसे माना जाएगा कि मानव विकास हो रहा है? तो मानव विकास का केंद्र बिंदु संसाधन तक पहुंच होनी चाहिए। जो संसाधन है उन सभी संसाधनों तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, तब माना जाएगा आपका विकास हो रहा है। दूसरा, आपका स्वास्थ्य ठीक होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसलिए आंसर लगा देना डी, मतलब सही हो जाएगा। ओके, अगला देखो 25 क्वेश्चन है। तो पाठ नंबर 3 में मानव विकास में 25 क्वेश्चन है, पाठ नंबर 4 में ज्यादा है। इसी के साथ साथ पाठ नंबर 4 भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू।